और अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ आने वाले महापुरुषों को भी देखा जाता है, गौतम देव का दर्शन किया जाता है। तो समझो, जिसे देखो वो परमात्मा की बात तो करता है, ये भूल जाता है तो मोह, लोभ एवं काम वासना में मेरी अपने पराये के दलदल में फंसा हुआ है। वो परमात्मा की बात करता है, राम जी की भी बात करेगा, श्री कृष्ण जी की भी बात करेगा, शंकर ब्रह्मा विष्णु की भी बात करेगा, देवी दुर्गा की भी बात करेगा, लेकिन डूबा हुआ दलदल में है। बात करने से कोई काम बनने वाला नहीं। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों को सर्वप्रथम आपकी जानकारी आपको दी गई और बता दिया गया कि मैं कौन, घूमने आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर करा। स्वयं की जानकारी की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। स्वयं की जानकारी हो गई। जो स्वयं की जानकारी कर लेता है उसे ईश्वर परमात्मा भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? हमारे द्वारा भी अनेकों बार कहा गया है, आने वाले महापुरुषों को भले ही हम अरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, जानकारी दी गई है, स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान लो। तो जिन नारायण साकार हरि परमात्मा, जिन राम ने न जिनका आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा कायम धायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। इस ब्रह्मांड में इनके बारे में न कोई जान सका, न जान रहा है और न ही जान पाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, समझो वृक्ष खड़ा हुआ है, सारे दिन पत्तों पर पानी बिखेरते रही, बात बनने वाली नहीं। उसी वृक्ष की जड़ में अगर आप सिंचाई देंगे, जड़ में पानी डालेंगे, तो जड़ से पानी का प्रभाव पत्तों तक पहुंच जाता। इसलिए मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। आत्मिक अनुराग से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से, आत्मिक अनुराग से आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते। सजग सहज रास्ता आपको मिला हुआ है। कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। सब कुछ दर्शा दिया गया है, जानकारी दी जा चुकी है। तो महात्मा जी ने अनुभव मिटा दे फिर, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुलगुलिया, अपने को मिटाने के बाद ही अनुभव आता है। और अनुभव को हर कोई समझ नहीं। आपके जीवन में सोते समय भी, सुसुप्ति में भी, इस समय दुनियावी सिस्टम के मुताबिक आप अपने को जागृत कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, मिथ्या दर्शन के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं, लोभ के नाते। ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो,
नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये समझ सकते हैं गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो मन नहीं रुक रहा, गुलाब जामुन की तरफ भाग रहा है। जब आप दुकान से गुलाब जामुन लेकर आते हैं या दुकान पर पहुंचे, आपने कहा दुकानदार से सेठ जी 4 गुलाब जामुन दो, उन्होंने किसी संसाधन के द्वारा आपको 4 गुलाब जामुन दे दिए। आपने बड़े चाव से क्यों देख लिए, आते समय उस समय दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे किसी को, चौथाई की बजाय आधा गुलाब जामुन चम्मच से काट गया, गट ले गई, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो तड़प लगी थी गुलाब जामुन, चाहत थी, मन नहीं मान रहा था। 4 गुलाब जामुन खाने के बाद सेठ जी 4 और तो कुछ इच्छा बाकी बची, 4 और ले लिए। अब प्रारंभ में जो खाने की रुचि थी, स्फूर्ति थी, वो कम हुई। अब चम्मच लगा रहे, जरा सा ले रहे, मुंह में डाल रहे, 4 ये भी खा लिए। अब सेठ जी ने कहा कि भाई साहब और दे, तो बस भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। तो क्यों, और ले लो यार, कि बस इच्छा पूरी हो गई है, कहो पेट भर गया, इच्छा पूरी हो गई, यही बोलो। तो आप जानते हैं, और गुलाब जामुन लेके मैं खाऊंगा तो परिणाम क्या होगा, यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भरा, गले तक, फिर आप न निकाले, सुते ही निकलना बाहर शुरू, उल्टी कहते हैं, वो हो जाए। डर है कि खाया हुआ निकल जाए, अनुभव आ गया। तो अब कभी गुलाब जामुन खाने की जरूरत पड़ी तो 4 ही लोगे, 6 ले लोगे, अधिक नहीं लोगे। दूसरे भोजन की वही स्थिति है, जो भी खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिमिट होती है, लिमिट से अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जितनी भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, उसके अधिक ग्रहण करने पर लिमिट। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो प्यारी दुलारी सास संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्रभु की 2 लाइन हमें बहुत ही प्यारी लगती हैं। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। प्यारी दुलारी सास संगत जी, आज के जो हमें प्रवचन है सोशल मीडिया से लिए हैं। अगर आप सुन चुके हैं तो स्किप कर सकते हैं, नहीं सुने हैं तो आप जरूर सुने, क्योंकि परमात्मा ही हमें रास्ता दिखाते हैं। जब तक हम प्रभु की वाणी या सत्य का साथ नहीं सुनते हैं, तब तक हमें रास्ता नहीं मिलते हैं। जैसे ही हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, एक नया ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने प्रभु जी के द्वारा दिए हुए वचनों के द्वारा, तो हमारे परमात्मा हमेशा हमारे साथ महसूस होते हैं। जैसे कि हमारे साथ अभी भी ऐसा लगता है जैसे हमारे परमात्मा विराजमान है अपने सिंहासन पर। इसी तरीके से आप भी घर पर ही ध्यान लगाकर प्रभु की वाणी सुने और प्रभु का गुणगान करें, प्रभु का मंत्र जाप करें, तो आपको भी ऐसे ही लगेगा जैसे कि परमात्मा हमारे साथ हैं। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए